सच्चाई की जीत। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के रामनगर से है। आपको बता दें कि यहाँ एक शख्स को अपने ही घर में हनुमान चालीसा का पाठ सुनना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि ग्राम बसई में कृष्णकांत एक मकान में किराए पर रहते हैं। वो सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ सुनते हैं। वहीं पर दूसरे पक्ष विजय और महावीर कोहली उनके साथ 5 अन्य व्यक्ति उनके पास आते हैं और लाठी डंडों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ बंद करने की बात कहते हैं। उनके मना करने पर उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें उनके 2 दांत भी टूट गए, जिसकी तहरीर लेकर कृष्णकांत जब कोतवाली पहुंचे तो मौजूदा पुलिसकर्मियों ने उनकी तहरीर तक नहीं ली। पीड़ित इंसाफ के लिए दर-दर भटकता रहा। रामनगर से कलीम चौधरी की रिपोर्ट। इस वक्त हम उत्तराखंड के रामनगर कोतवाली में मौजूद हैं और यहाँ पे एक पीड़ित हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे किस मामले में ये कोतवाली आए हैं। जानते हैं क्या नाम है सर आपका? कृष्णकांत आनंद, के आनंद। ये के आनंद जी यहाँ पे मौजूद हैं और आए हैं अपनी फरियाद लेकर। इनके साथ एक बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ है। राम राज्य में इस तरीके का इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरीके से धामी सरकार और मोदी सरकार दावा करती है कि राम राज आ चुका है। इनको अपने घर में हनुमान चालीसा चलाना भारी पड़ा, जिससे कुछ लोगों ने, उपद्रवियों ने इनके ऊपर हमला किया है। जानते हैं क्या है सारी सच्चाई। सच्चाई ये है कि मैं आज सुबह करीब 11:30 बजे के करीब अपनी गाड़ी साफ कर रहा था और मैं देहरादून जाने की उसमें था सपरिवार। मैं चूँकि मैंने हनुमान जी को साक्षात देखा है और उनके प्रति मेरी आस्था है, तो मैं सुबह शाम 6 बजे हनुमान चालीसा चलाता हूँ, जो कि करीब 1 घंटे तक पूरा हनुमान चालीसा सारे पाठ उनके वो हो जाते हैं पूरे। मेरे बराबर में, मकान के बराबर में अगला प्लॉट खाली है और उसके अगला जो मकान है वो सामने भी कोई नहीं रहता, और यानी मैं बिल्कुल एकांतवास में हूँ। और एक मकान जो चारों तरफ से बंद है, उसमें उनको न जाने क्यों ऐतराज होता है कि साहब हनुमान चालीसा क्यों चल रही है। तो मैंने जब उन्होंने आज्ञा दे दी कि नहीं चला लो, चलो सुबह शाम, तो मैंने वो चलाई रखी। अब उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि एक झूठ बोला मेरे मकान मालिक को कि 3 बजे इसने हनुमान चालीसा चालू कर दी, जबकि मैंने सुबह 7 बजे चालू की। मेरे मकान मालिक का फोन आया कि भाई वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, 3 बजे क्यों चलाई? मैंने कहा मैंने तो नहीं चलाई। मेरे मकान मालिक ने जब नंबर दिया, जिस नंबर से उन्हें फोन आया, तो पता लगा कोई बाहर से 5-6 लोग उस पड़ोसी ने बुला रखे थे और उन लोगों ने फोन किया था। और जब जब मैंने उनको फोन मिलाया तो उन्होंने कहा कि हम अभी आके बताते हैं। मैं तो मजाक। जिन लोगों ने हनुमान चालीसा चलाने का विरोध किया वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं? वो भी ब्राह्मण है। वो भी ब्राह्मण है, लेकिन उन्होंने पता नहीं कैसे, किस तरीके से उन्होंने जो है, खाली प्रसंग दूसरा था कि वो उन्हें कोई बिजली के पैसे देने थे मेरे को, 300 रुपए, मात्र 300 रुपए के लिए उन्होंने इस चीज का एक नाजायज झूठ का सहारा लिया। तो उन्होंने क्या किया कि वो लोग बाहर निकले उसके घर से और 6-7 डंडे उन्होंने ले रखे थे और एकाएक मुझे मारना पीटना चालू कर दिया, जिससे कि मेरे आगे के दोनों दांत टूट चुके हैं, मेरे होठ में लगी हुई है, मेरी कमर में मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। मैंने तुरंत किसी तरीके से, वो तो मेरी वाइफ मेरे ऊपर लेट गई और तब मैं उनके प्रहारों से बच पाया। मैं किसी तरह से जान बचा करके अपने घर में घुसा। फिर वो डंडे लेके मेरे घर में आ रहे थे, तब मैंने, अब एक मेरी एयर गन थी जो खाली एक आवाज करने के लिए होती है, सीआर वगैरह को भगाने के लिए होती है रात में, वो मैंने ऊपर हवाई फायर किया। तब मैं किसी तरह अपनी जान बचा पाया। पुलिस को बुलाया, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, हमें अंदर से ताला लगाना पड़ा। 3 घंटे तक हम हाहाकार में लगे रहे। वो अटैक पे अटैक करे जा रहे थे, घर में घुसने की कोशिश करे जा रहे थे, जिसका वीडियो भी मेरे पास है, उनकी फोटो भी मेरे पास है। हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस को सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने पहले तो उसको कहा कि तूने ऐसा उपद्रव क्यों किया, लेकिन थाने में ले जाकर के पता नहीं क्या बातें हुई और उसको छोड़ दिया गया। और किसी तरह का क्या आश्वासन पुलिस ने दिया और क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा? पुलिस ने मात्र केवल इतना कहा है कि हम दोनों की तहरीर ले लेते हैं और अब कोर्ट इसमें डिसाइड कर लेगा। यानी
इस तरह से आतंक करना, ये मेरे पे दूसरा असॉल्ट है, और इस तरह से आतंक करने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है। ये मेरी समझ से बाहर है कि जब इन्हीं लोगों से पहले मैंने तहरीर की, पहले इनकी एफआईआर कराई, उस एफआईआर पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, पहले भी इन्होंने चोट पहुंचाई, और अब फिर दोबारा वही हनुमान चालीसा के ऊपर आधा घंटे की हनुमान चालीसा। क्या आस्था है हमारी, किस बात की आस्था है? तो अभी क्या चाहते हो आप शासन प्रशासन से? हम प्रशासन से चाहते हैं कि इस तरह के जो आतंकवादी उपद्रवी लोग हैं, इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, इन्हें रिटेन किया जाए और इनके करतूतों की सजा दी जाए। आज मेरा अंग विहीन हो गया है, वो उसकी मेरे को मुआवजा दिया जाए। तो देखिए, जिस तरीके का ये मामला सामने आया है कि हनुमान चालीसा अपने घर में सुनना और पढ़ना इनको भारी पड़ा, जिसमें इनके दो दांत टूट चुके हैं जैसा कहना है इनका। और पुलिस क्या कार्रवाई करती है देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सच्चाई की जीत।